हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस क्लास के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 4 ऑप्शन है, टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ये कह रहा इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन सॉल्यूशन कब निकालना है? जब इसमें से कोई सा भी इक्वेशन कंसिस्टेंट हो। क्या हो? कोई सा भी इक्वेशन कंसिस्टेंट हो तब। अगर सर इसमें से कोई इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हालांकि वो निकलेगा भी नहीं, वो अलग बात है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो क्या लिख सकते हैं -5 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हाँ सर लिख सकते हैं। 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 तो है ही, इसका मतलब ये a1, इसका मतलब ये सॉरी b1, b1 और ये हो गया c1। दिस इज a2, दिस इज b2 एंड दिस इज c2। तो आप करेंगे क्या, a1 बाई a2 सबसे पहले कैलकुलेट करिए, तो क्या हो जाएगा ये 1/2। ओके सर। आफ्टर दैट b1 बाई b2 देखिए, तो b1 बाई b2 भी क्या हो गया 1/2। एट लास्ट c1 बाई c2 भी देखिए तो क्या है -5। क्या? -5 बाई -10, माइनस माइनस कैंसल, आंसर इज 1/2। अब जब हम a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर हम इसको ध्यान दें तो क्या लिख सकते हैं कि सर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया हुआ है, ये जो पूरा का पूरा जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है इसमें कि सर इस इक्वेशन के अंदर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों के तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन है को इंसिडेंट लाइन्स। कौन सा लाइन है? को इंसिडेंट लाइन्स। और को इंसिडेंट लाइन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है बालक? कंसिस्टेंट का। किसका एग्जाम्पल होता है? तो कंसिस्टेंट का। अब इसने क्या बोला कि सर अगर ये कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये करना है। देखिए यहाँ पर ग्राफ हमारे पास नहीं है अभी इस स्लाइड के अंदर, बट हाँ मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है और कैसे क्या करना है। ये देखिए, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका सिंपली एक बॉक्स बनाइए और इस तरीके से इसको करिए x एंड y। एक बारी x 0 ले लो तो y 5 आ जाएगा, और y 0 ले लो तो x 5 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद 2x प्लस 2y क्या है बालक? तो इज इक्वल टू 10। अच्छा सर, तो एक काम करते ना, इसको यहीं पे दिख जाएगा, होपफुली दिख जाना तो चाहिए। हाँ दिख जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज x एंड y। x 0 तो y क्या 10/2 तो 5, और y 0 तो भी x 5। x 0 लिया तो भी y 5 और y 0 लिया तो x 5। अब आप यहाँ पे क्या करिए कि इसको यहाँ पे कार्टिजन प्लेन एक बनाइए, सिंपल लाइक दिस, ऐसा। ओके सर बना लिया। हाँ अब इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम 5 है तो 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके। हाँ सर, फिर -1 -2 -3 -4 एंड -5। 1 2 3 4 5। 1
2, 3, 4 and 5, -1, -2, -3, -4 and -5। ओके सर, अब आपको क्या करना है, ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ये जो बॉक्स है x0 y5, x0 y5, ये तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5। ये हमने वहां पे रिप्रेजेंट करा x5 y0, तो ये जो आएगा ये इसका कोऑर्डिनेट है 5,0। अब ये दोनों पॉइंट को, जब आपने दो पॉइंट आपने इसको प्लॉट करा और दोनों पॉइंट को इस तरीके से क्या करिए, एक सिंपल लाइन बना लीजिए। आपके पास तो स्केल होगा, आप स्केल से इसको पूरा ये कंप्लीट करेंगे। तो ये जो दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को स्केल पे लेके एक लाइन स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट इसको ड्रॉ करिए। अब ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया वो इक्वेशन क्या था, तो वो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब गौर से थोड़ा ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसमें भी x0y5 इसका भी x50 इसका भी जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो भी इस इक्वेशन का भी पॉइंट यहीं और यहीं पे आएगा, मतलब तब भी इसी के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगा और इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैंने क्या बोला, ये जो इक्वेशन है इसको हमने प्लॉट किया या इसको हमने प्लॉट किया तो ये लाइन आया, इसको भी हम इस इक्वेशन को भी प्लॉट करेंगे तो भी हमारा यही लाइन आएगा। इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। जब हम ये ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं, इक्वेशन के जब हम ये ग्राफ प्लॉट नहीं करते थे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से समझ पाते थे कि जिस इक्वेशन का a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और ये c1 अपॉन c2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये जो इक्वेशन है, जब भी हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे तो दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे पे लाई करेंगे। मैटर ये है, तो मतलब ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या सिंपली आंसर आ चुका है। अब इसका जब आंसर निकालेंगे तो अब देखिए, इसने कहा कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये बोला। अब ये जो सॉल्यूशन जो निकलता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करती है, क्या बोल रहा हूं, जब टू लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करती है उसी पॉइंट का x और y का वैल्यू निकलता है। बट यहां तो सर कोई भी पॉइंट है ही नहीं जहां इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये भी लाइन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो फिर सर इसका सॉल्यूशन कैसे, तो आपको मैंने पढ़ाया होगा कोइंसिडेंट लाइन में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस तरीके से। तो क्या सर ये भी आंसर हो सकता है, हाँ, आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करिए y की आंसर आएगी। तो ग्राफिकली यहां पर आंसर कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन दिखाना है। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, और भी डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कलर 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 कलर, अच्छा यहाँ आ गया कलर, ओके। अब इसके बाद इसमें इरेज ऑल इन ऑन स्लाइड, दैट्स ग्रेट। हाँ, अब हम आपके साथ सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू जो 8 है -8 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू जो 16 है -16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, इक्वेशन सेकंड, ठीक है सर। अब क्या करना है, यहां पे ये a1, इधर b1, ये c1, दिस इज a2, दिस इज b2 एंड दिस इज c2। तो आप सिंपली एग्जाम में लिखिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही, a1 अपॉन a2 इट मीन्स 1/3।
ओके सर। B1 अपॉन B2, तो B1 कितना है -1, B2 कितना है -3, माइनस माइनस कैंसल, तो ये हो गया 1/3। उसके बाद C1 अपॉन C2 -8, -8/-16, 8 2 जा 16, तो ये आ गया 1/2। अब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे यहाँ पे कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये 1/3 और ये 1/3 तो इक्वल है, लेकिन 1/2 बालक दैट इज नॉट इक्वल टू 1/2। जब हमने A1 अपॉन A2 लिखा, B1 अपॉन B2 लिखा, तो दोनों की वैल्यू 1/3 तो है, तो ये इक्वल है। बट C1 अपॉन C2 की जब बात करें तो 1/2 को जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 दैट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सा लाइन हो गया? ये लाइन हो गया पैरेलल लाइंस। कौन सा लाइन हो गया? पैरेलल लाइंस। अब जब ये पैरेलल लाइंस हुआ तो इसका मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। लेकिन आपसे क्या बोला इसने? इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बट ये इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट के केस में आपको ये ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकालना है, प्रैक्टिकली टेक्निकली निकलेगा भी नहीं, बट ये क्वेश्चन है, ठीक है। पैरेलल लाइंस के अंदर अगर बच्चों को मालूम है तो अच्छी बात। पैरेलल लाइंस में होता है नो सॉल्यूशन, आप आंसर कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ने बोल दिया तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे, टेक्निकली इसका आंसर निकलेगा भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैंने अभी आपके साथ सेकंड क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद अब इसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। मैं एक एक करके डिलीट कर रहा हूं, ये तो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर आप लोग इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाय चांस छूट गया है, तो आप इसको आगे पीछे करके, जैसे अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि इस वीडियो को पांडे एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिए। कौन सा एप्लीकेशन? देखिए सर, दोबारा बताइए। दोबारा है पांडे एकेडमी। आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो पांडे एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखिए। क्यों देखिए? यहां पे क्यों नहीं देख सकते? बात है कि यूट्यूब पे क्या होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, तो आपका माइंड डाइवर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप इसको एप्लीकेशन पे देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेंट्रेट, सारा फोकस वहीं पे होगा। बस ये मतलब है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। ओके। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हाँ सर। अब ये A1, ये B1 और दिस इज C1, A2, दिस इज B2 एंड दिस इज C2। अब अगर ध्यान दें तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? 2/4, 2 2 जा 4, आंसर इज 1/2। ओके सर। B1 अपॉन B2, क्या मैंने बोला? B1 अपॉन B2 1/-2, इसका मतलब -1/2। अब कैलकुलेट करिए C1/C2, तो -6/-4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 6/4, 2 3 जा 2 2 जा 3/2, ये आ गया। अब जब हम इन तीनों के तीनों पॉइंट में डिस्कस करेंगे और देखेंगे तो 1/2 दैट इज नॉट इक्वल टू -1/2। अब जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तब मैं C1 अपॉन C2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सर
A1 अपॉन A2 दैट इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो इसका मतलब ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सा लाइन हुआ बालक, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये जो लाइन हुआ ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुआ, और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब आप लोग यहां पे जानते हैं क्या, कि ये कंजिस्टेंट हो गया। क्या हो गया ये कौन सा लाइन हो गया, ये कंजिस्टेंट हो गया। अब जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, अब ये जो कंजिस्टेंट हो गया, तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कंजिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कमाल है ना? यस सर। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको लिखे इक्वल टू 6, सिंपल। अब इसको इस तरीके का बॉक्स बनाइए। हाँ सर, दिस इज x एंड दिस इज y। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 6 आएगा, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x 3 आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सिंपली इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे, दिस इज x एंड दिस इज y। x की वैल्यू 0 पुट करिए तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, तो y की वैल्यू 2 हो गया। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 हो गया। हालांकि आप इसको अलग तरीके से दिखाएं कि व्हेन x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करिए तो y ये आया, y की वैल्यू 0 पुट करिए तो x ये आया। इस तरीके से भी आप करेंगे, आउटस्टैंडिंग आंसर आएगा, ठीक है। और आपका कॉपी बहुत अच्छा लगेगा भी देखने में, वैसे भी कर सकते हैं। अब ये मैंने यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इसमें मैक्सिमम 6 है। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6। This side -1 -2 -3 and -4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, -1 -2 -3 -4 and -5। अब आपको करना क्या है कि जो ये आपने वैल्यू कैलकुलेट करा है ये वाली उसको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है। x0 y6, x0 y6 ये पॉइंट आया, क्या कोऑर्डिनेट आया 0,6। उसके बाद x3 y0, तो ये क्या आया x3 और y0, x3 एंड y0। ये जो दोनों पॉइंट है सिंपली इसको मिलाइए और आगे लेके जाइए। हाँ ऐसे, तो ये जो आया ग्राफ, सॉरी ये जो लाइन आया, ये इसका इक्वेशन क्या है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x0 y2, x0 y2 ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,2। उसके बाद x माइनस 1 y0, x माइनस 1 y0 ये इसका कोऑर्डिनेट है -1 0। ये दोनों लाइन है। अब इस दोनों लाइन को आगे एक्सटेंड करिए, सॉरी इस दोनों लाइन को आगे एक्सटेंड करिए और इसको आगे एक्सटेंड करिए। अब यहां पर ध्यान दो, अब ये जब इंटरसेक्टिंग लाइन निकला है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो निकला है, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब यहां पर ध्यान देना थोड़ा, ये जो पॉइंट है ये कलर आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, आई थिंक दिस इज, ये जो है इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, देखिए ये हमारा प्रॉपर ग्राफ नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट आपको आंसर समझ में यहां पर नहीं आएगा। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे, कैसे करेंगे, जो आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन मैं यहां पे दे रहा हूं कि ये दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी का उसको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आप ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे x का आंसर जहां पर भी x एक्सिस पे कट करेगा वो x का आंसर हो जाएगा, और y का जहां पे कट करेगा x का हो जाएगा।
सपोज अगर यहां पे ये 2 पे कट कर रहा है तो इसका मतलब x का आंसर 2। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर y का अगर यहां पे 3 कट कर रहा है तो y का आंसर 3 ऐसा होगा। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आंसर यही है, क्योंकि मैंने ये ग्राफ बनाया नहीं है, मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ये जो लाइन इंटरसेक्ट किया, जो ग्राफ है इसको एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वही x की वैल्यू हो जाएगी ग्राफिकली, और y जहां पे कट करेगा वही y का आंसर आ जाएगा ग्राफिकली। मेरा कहने का मैसेज सिंपल ये था। ये कब करना है? जब आपको कंसिस्टेंट मिले तब। इसका एक लास्ट ऑप्शन और है, ऑप्शन नंबर 4, ये भी बता ही देते हैं। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। ओके, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड। अगर किसी बच्चे को लग रहा है इन केस कि सर मुझे ग्राफ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रैक्टिकली जब हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे तो प्रॉब्लम हो रहा था, तो अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो वहाँ पर चैट का भी ऑप्शन है, चैट करके मुझे बताइए, मैं उसका पूरा ग्राफ का वीडियो भी बना के आपको भेजूंगा और वो भी आपको बताऊंगा कि x और y का आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर चैट का ऑप्शन होता है, आप मुझे बताइए। अब आगे आते हैं इसमें 2x माइनस 2y, तो ये a1 हो गया, ये b1 और ये c1। दिस इज a2, दिस इज b2 एंड दिस इज c2। तो a1 अपॉन जो a2 है ये क्या हो गया 2/4, 2 2 जा 4, आंसर इज 1/2। ओके सर, b1 बाई b2 देखो तो -2 बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल तो आएगा 1/2। ओके, c1 बाई c2 देखिए तो -2 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल तो 2/5। ओके, अब इस तीनों के बिहाफ पे अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/5। यही लिखेंगे? हाँ सर, यही लिखेंगे। उसके बाद क्या, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये इसका मतलब ये लाइन, ये जो फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अब इसने बोला कि अगर इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट का एग्जांपल है। तो अब तक हमने इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन का एक ही वीडियो दे रहा हूं, कंप्लीट एनसीईआरटी दूंगा, कंप्लीट आरडी शर्मा दूंगा, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा और भी तमाम क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी 10th की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो। ठीक है, थैंक यू।